गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मोरया रे बप्पा मोरया रे। टीवी के 8 बेटों संग अष्टविनायक यात्रा आज करेंगे सीरियल उड़ान के सूरज कमल नारायण राजवंशी यानी विजेंद्र कुमेरिया, जो आज हम सबको लेकर चलने वाले हैं अष्टविनायक के सबसे मशहूर मंदिर चिंतामणि थेऊर में। सूरज इस मंदिर में करेंगे सफाई अभियान, करेंगे बप्पा की महापूजा, भक्तों के साथ करेंगे आराधना और बप्पा को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद भी खरीदेंगे। चिंतामणि थेऊर है मुंबई से 5 घंटा दूर और यहाँ जाने के लिए मुंबई पुणे हाईवे क्रॉस करना पड़ता है। तो आज विजेंद्र यानी सूरज भी सास बहू और बेटियां के इस रथ पर बैठकर निकले हैं चिंतामणि थेऊर की ओर। हेलो, मैं हूँ विजेंद्र यानी कि आपका अपना सूरज, और मैं आज हूँ सास बहू और बेटियों की टीम के साथ जो मुझे लेकर जा रहे हैं अष्टविनायक की यात्रा पर। और हम आज जाने वाले हैं थेऊर, चिंतामणि टेम्पल, गणपति जी का मंदिर। चलिए। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। हवा से बातें करते करते सूरज निकले हैं अपनी मंजिल पर, लेकिन यहाँ पर आ गया ट्विस्ट। जैसा कि हमने आपसे कहा, आज हम जा रहे हैं अष्टविनायक की यात्रा। यूं ही चला चल रही। अबे आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? और उन्हें मिल गए उनके पर्दे के भाई और साले विवान, जिन्होंने खुद की है सास बहू और बेटियां संग महाड़ की अष्टविनायक यात्रा। खैर, अपने भाई को अलविदा कहकर अब सूरज निकल पड़े हैं थेऊर की ओर। रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। आज हम सुबह से निकले हुए हैं यहाँ आने के लिए। थेऊर रोड तक पहुँच गए हैं। उससे पहले 2 घंटे में सो भी चुका हूँ, तो बहुत फ्रेश हूँ। बीच में थोड़ा ट्रैफिक था, तो थोड़ा उस चीज़ को भी हमने एंजॉय कर लिया। सो अब हम पहुँच गए हैं थेऊर, और यहाँ पर हम जाने वाले हैं चिंतामणि टेम्पल, गणपति जी का टेम्पल है। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गणपति जी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर। अगर आपको पता नहीं है कि ये मंदिर की मान्यता क्या है, तो ये एक अष्टविनायक जो यात्रा होती है उनमें से एक मंदिर है। वैसे इसका नंबर 5वें नंबर पे आता है, जो 8 मंदिर हैं उनमें से। और आज हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि सास बहू और बेटियों की टीम हमें लेकर जा रही है वहाँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट। वैसे रियल लाइफ में सूरज यानी विजेंद्र गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं, और भक्ति की वजह से ही आज वो यात्रा करने सास बहू और बेटिया के साथ आए हैं। रास्तों के नजारे और खूबसूरत मौसम का मजा उठाते उठाते विजेंद्र पहुँचे चिंतामणि थेऊर। So here we are, हम पहुँच गए हैं श्री चिंतामणि गणपति मंदिर थेऊर में। शहर से बहुत दूर ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन काफ़ी डेवलप्ड है। इसका नाम थेऊर क्यों पड़ा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आइए चलते चलते बात। लिखा ये गया है और लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब मेडिटेशन करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो वो यहाँ पर आए थे। उस वक्त उनका जो मनोस्थिति थी वो काफ़ी स्थिर नहीं थी, तो बहुत विवरी माइंड था, पर यहाँ पे आके वो स्थिरता, तो उन्होंने इस जगह का नाम थेऊर रखा। तब से ये जगह थेऊर कहलाती है। चिंतामणि थेऊर पुणे के चिंचवाड़ इलाके में पड़ता है। कहने को ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के मंदिर की महिमा अपरंपार है। ऑलराइट, ये जगह वो है जहाँ से हम प्रसाद खरीदेंगे और मंदिर के लिए लेकर जाएंगे। चलो लेट्स गो। भाई, मंदिर में जाने से पहले विजेंद्र ने खरीदा प्रसाद। तो सबसे पहले तो टोकरी में क्या क्या है? नारियल है, जासवंती, गुलाब, नारियल है, जासवंती है, दुर्वा है ना? तो ये हम गणपति जी के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ पे सब जो भी जाते हैं यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, तो हम भी लेके जाएंगे। तो ये एक हम लेंगे आपसे। अब ये जो स्पेशल टोकरी हम तैयार कर रहे हैं, इन लोगों ने तो ये टोकरी करी हुई है, लेकिन
हम एक नई टोकरी बनाएंगे जिसमें हम हार लेकर जा रहे हैं, नारियल लेकर जा रहे हैं, दुर्वा जो कि गणपति बप्पा पे चढ़ाई जाती है, वो जासूस का फूल, जसवंती, सो इट्स अ वेरी प्रिटी काइंड ऑफ अ थिंग. So we are ready with this. खड़ी शक्कर जो है वो चढ़ाई जाती है बप्पा पे, तो हम उसका भी एक पैकेट लेंगे. भाई बप्पा के लिए बहुत सारी और चीजें खरीदनी जरूरी है और यहाँ की मिठाई काफी खास है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट मोदक. बप्पा की सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? मोदक. तो हम यहाँ से मोदक खरीदेंगे. इतनी सारी वैरायटी में से मैंने ये चुना है मोदक, जो कि बप्पा के फेवरेट है, और ये मुझे दिखने में भी बहुत अच्छे लगे. बताएंगे. कुंदा खोए का बना है. खोए का बना. अच्छा. थोड़ा टेस्ट एक्चुअली प्रसाद लगाने से पहले नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे. तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं. देखो खा के देखो थोड़ा. अच्छा भैया जी बोल रहे हैं ऐसा चलता है, तो पापा हाँ अच्छा. तो ये सेम चीज़ है ना जो आपने काट के रखा हुआ है, तो प्लीज़ ये अच्छा वाला. वैसे विजेंद्र ने बप्पा की पूजा के लिए खास दुर्वा भी यहाँ से खरीदी। चलिए भाई, पूजा की थाली तैयार है और हमारे भक्त विजेंद्र कुमेरिया भी तैयार हैं। आई कांट वेट टू गो टू द मंदिर नाउ. और हम आगे जाने का प्रस्थान करते हैं. चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार की ओर। हे लंबोदर गजमुख मेरे मोरया, मेरे मालिक मेरे मौला मोरया. हे लंबोदर गजमुख मेरे मोरिया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया. कैसे तेरे गुण को गाऊं, तुझ बिन अब तो रह नहीं पाऊं. ये जो मंदिर के अंदर हम एंटर करते हैं, उसके बाद में सबसे पहली चीज़ होती है कि यहाँ पर एक बेल है जिसे आप रिंग करते हैं. उसे उस घंटी को बजाकर फिर आप मंदिर के अंदर जाते हैं. तो चलिए हम भी लेट्स रिंग सम बेल. मंदिर के आंगन के बाद अब चलते हैं सीधा यहाँ की मूर्ति के दर्शन करने, जो एक स्वयंभू मूर्ति है। तू ही तन मन, तू ही जीवन, तू ही मेरे दिल की धड़कन. तू ही तन मन, तू ही जीवन, तू ही मेरे दिल की धड़कन. और जरा देखिए तो यहाँ पर कितने भक्तों का तांता लगा हुआ है और इन सभी भक्तों में शामिल हो गए विजेंद्र भी। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति. मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे. हे लंबोदर गजमुख मेरे मोरया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया. आरती के साथ साथ विजेंद्र ने किए गणपति बप्पा के दिव्य दर्शन। दर्शन के बाद विजेंद्र ने यहाँ के पंडित जी से बात की और जाना इस मंदिर के चमत्कार के बारे में। ये जो मूर्ति है बप्पा की, इसकी खासियत क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए. आंखों में माणिक है, नाभि में हीरा. हीरा मतलब डायमंड. द्वारपाल है, सिक्योरिटी जय और विजय. साइड में छोटी मूर्ति है, वो रिद्धि सिद्धि. और सामने वो मंगल मूर्ति, वो चतुर्थी को बाहर रहता है. बहुत वक्त बाद 13वीं या 14वीं सदी में
माधवराव पेशवा, उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी डेवलप किया और काफ़ी बड़ा बनाया, जैसे कि आपने देखा। और उसके बाद में ये जो है लोगों की इसके अंदर आस्था बढ़ती ही जा रही है और जहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। जैसे पहले बताया था, सारी चिंताओं का नाश होता है। तो वैसे हम जब यहाँ पर आए हैं, हमें खुद यहाँ पर बहुत शांति मिली है, बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे विजिट करने के बाद हम लोगों का बहुत अच्छा होगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, चिंतामणि महाराज की जय। वैसे चिंतामणि थ्योर में भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर अपनी मुरादें पाते हैं। तो ऐसा क्या खास है इस मंदिर में? 5 या 600 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। स्वयंभू यानी अपने आप निर्माण हुई है, कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। ये जो मूर्ति है गणेश जी की, ये बाल स्वरूप मूर्ति है, इसलिए इसको यहाँ मातुर गया बोलते हैं। मंदिर का जो दरवाज़ा है वो उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन मूर्ति का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। और गणेश जी के ऊपर जो ग्रंथ का निर्माण हुआ है प्राचीन काल से, उसके लिए ये बनाया गया। सभी ग्रंथ का नाम इस पर है जी। और जब भी भक्तगण घर वापस जाते हैं तो वहाँ अंगारा यानी भस्म बोलते हैं, वहाँ के डोनेशन बॉक्स को वहाँ भी प्रबंध किया गया है। आरती, पूजा और दिव्य दर्शन के बाद अब विजेंद्र हिस्सा बनने जा रहे हैं अदर पूनावाला के सफाई अभियान का, जो चिंतामणि थ्योर में अपनी इस खास सफाई की मशीन के साथ कर रहा है मंदिर और देश की सफाई। अदर पूनावाला की सफाई अभियान का हिस्सा है सास, बहू और बेटियां भी, इसलिए विजेंद्र ने भी उठाई ये मशीन और की मंदिर की सफाई। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आज तक और आदर पूनावाला जी ने एक मुहिम स्टार्ट की है। यहाँ पर मंदिर के पास में उन्होंने एक क्लीन सिटी नाम की मुहिम है, उसे स्टार्ट किया है। उन्होंने ऐसे ये मशीन्स हैं जो जगह जगह पर डोनेट की हैं, जिनसे ये जो लिटर होता है रोड पे और जो भी कचरा होता है उसे साफ़ किया जा सकता है। एंड एज आई कैन सी ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसलिए ये जगह बहुत क्लीन है। तो मैं आज किसी आम इंसान को आज देखना चाहता हूँ कि वो अपनी सिटी से कितना प्यार करते हैं, उसे कितना क्लीन रखते हैं। सो ऑल राइट सर, आपका नाम बताइए। पवन बड़गुजर। पवन बड़गुजर। हाँ। आज आप एक एग्जाम्पल सेट करिए लोगों के सामने कि हमें हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। चिंतामणि थ्योर के इस लंबे चौड़े मंदिर के दर्शन के बाद अब वक्त है मुंबई वापस जाने का, लेकिन विजेंद्र के लिए ये दर्शन बड़े ही दुर्लभ और बड़े ही चमत्कारी थे। हमारे दर्शन संपन्न हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार है जब मैं अष्टविनायक किसी भी गणपति बापा के ऐसे मंदिर में आया हूँ। सास, बहू और बेटियों की टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, आज तक को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया। और सच में आई थिंक नाम सही रखा गया है इस मंदिर का। यहाँ आने के बाद में एक अलग सी शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी नाइस अबाउट इट। 500 साल पुराने चिंतामणि थ्योर के इस मंदिर में आकर विजेंद्र को न सिर्फ बप्पा के दर्शन हुए, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने लोगों के बीच रहकर भक्ति की शक्ति को जाना, पहचाना और खुद अपनी आंखों से महसूस किया। भाई यही तो भक्ति होती है और यही सभी को करनी चाहिए। चिंतामणि थ्योर से श्रुति बजाता के साथ आज तक ब्यूरो।